राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी प्रेडिक्शन मैं करती हूँ, जो भी कार्ड्स मैं आपके लिए निकालती हूँ, मैं आपको गाइड करती हूँ। जो अच्छे कार्ड्स होते हैं उनके अंदर हम रिज़ल्ट्स को और बढ़ा देते हैं, और जो थोड़े गलत कार्ड्स आते हैं, डाउन आते हैं कार्ड्स, तो उनकी एनर्जी को हम लो करने की कोशिश करते हैं। वो अफेक्ट तो देंगे, इवेंट तो होगा, लेकिन क्या होगा, उसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या है। आप को मैं मोटिवेट करती हूँ, समझाती हूँ। जिस तरह से भी कार्ड्स आते हैं उनसे बच के निकलने का रास्ता आपको सिर्फ फॉलो ही तो करना है। सब कुछ तो मैं करके देती हूँ आपको, आपने सिर्फ उसको समझना है और उसको मानना है। ठीक है, मैं आपको संडे की प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ। अब संडे वाले दिन क्या हो रहा है, कुछ नया सीख रहे हो आप, कुछ नया गेन कर रहे हो, कुछ नया मिल रहा है आपको, आप कुछ नया अचीव करना चाहते हो, तो एक नए रास्ते के ऊपर आप चलोगे और उसके बाद कुछ नया सीखने की कोशिश करोगे। और आपके लिए आपकी अंतरात्मा आपको जो गाइड करती है वो आप करो। ठीक है, हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ से परेशान हो जाओगे। बहुत जल्दी से आपकी तरफ कोई चीज़ आ रही है जो आपको एकदम एक्शन करने को मजबूर कर देगी, लेकिन आप क्या करोगे, उस सिचुएशन से फेडअप हो जाओगे और सोचोगे कि इस चीज़ के अंदर कुछ नहीं रखा, और वहाँ से पलटने की कोशिश करोगे। ठीक है, जाने की कोशिश करोगे वहाँ से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप इमोशनली फिर डिस्टर्ब्ड हो किसी ना किसी दोस्त के कारण। आपको किसी ना किसी की दोस्ती के कारण अपने आप को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं। कई बार होता है कोई फ्रेंड हमारे लिए अच्छा साबित होता है, कोई हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होता। कई बार क्या होता है, हमसे गलतियां हो जाती हैं, कई बार गलतियां उनसे भी हो जाती हैं, जिसके कारण दोस्ती में दरार आ जाती है। यहाँ दोस्ती में कुछ दरार आती हुई दिखाई देती है मुझे आपके, क्योंकि वहाँ पे आकर आपके कहीं शायद आपके दोस्त ने इमोशंस हर्ट कर दिए। ठीक है, आप इमोशनली हर्ट हो और उसी चीज़ के लिए आप परेशान भी हो रहे हो। तो आपने करना क्या है, आपने हनुमान जी की आराधना करनी है, और उसके बाद त्रिचोली आपने डालनी है। कुछ ना कुछ जो पीने की चीज़ है, यानी कि कोई लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ है, वो चेक करो कि आप अच्छी ही चीज़ पियो। यानी कि या तो पानी इन्फेक्टेड हो सकता है, और या आप हार्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, आप इन चीज़ों को जो है अवॉइड करने की कोशिश करो। उसके बाद बरगद पे आप जल चढ़ाने की कोशिश करो। उसके अंदर दूध, पानी, थोड़ा सा मीठा, ये चढ़ाकर गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगाओ। जहाँ पर मतलब आप बरगद के पास चढ़ाओगे उसको, पानी को, वहाँ से ही आप गीली मिट्टी, जहाँ से मिट्टी गीली हो जाएगी, उसका तिलक जो है आप अपने माथे पे लगा लेना। तो आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आने लगेंगे। वेडनेसडे वाले दिन आप पास्ट के किसी इंसान को कुछ धन जो आपने लिया है वो आपको देना पड़ेगा। तो वो धन जो है आप उनका अदा करोगे, तो आपको देना ही चाहिए। ठीक है, हो सके तो आप ट्यूसडे वाले दिन वो पैसे निकाल के अलग रख देना, क्योंकि वेडनेसडे को देते हुए दिखाई देते हो, आप किसी का धन आपने देना है। आप ट्यूसडे वाले दिन वो हनुमान जी के आगे रख देना कि मेरा ये ऋण, या जो मैंने धन किसी से पहले ले रखा था, उसको मैं चुका सकूं और उस ऋण से मैं बाहर आ जाऊं। ठीक है, तो ये ऋण उतारना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो आप अब नहीं उतारोगे वो आपको जन्म पे जन्म लेकर उतारने पड़ेंगे, जब तक आप उसे उतार नहीं दोगे। ठीक है, तब सेवक बन के जन्म लेना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी आपको। अपने कर्मों से कम, जितनी मेहनत करोगे उससे कम आपको धन प्राप्त होगा, क्योंकि आपने किसी का धन दिया नहीं है। तो जब किसी का धन नहीं दिया तो आपको जैसे तैसे करके उसको देना तो पड़ेगा ही। तो कोशिश करना कि आप दे सको, चाहे थोड़ी ही रकम दो, लेकिन देना ज़रूर। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें जो हैं आप अपने से दूर करोगे, नेगेटिव लोगों से लड़ोगे। लड़ोगे का मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ कलेश करना शुरू कर दोगे। नेगेटिविटी से लड़ने का मतलब है जो लोग भी आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, कुछ बात करते हैं, उनको आप इस तरह के जवाब दे के हटाने की कोशिश करोगे,
और लोगों का सपोर्ट लोगे, यानी कि अगर आप किसी का सपोर्ट लेके आगे चलते हो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर होने लगेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बात ऐसी है जिसके अंदर आपको ऐसा लगेगा भाई ये क्या हुआ, यानी कि कोई ना कोई चीज़ एक बड़ा रूप ले लेगी। आपको इस तरह से लगेगा मेरे लिए तो ये क्या हो गया, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, एकदम से मान सम्मान पर और बाकी चीज़ों के ऊपर मेरे हमला हो गया। तो जैसे एकदम आप शेक हो जाते हो ना, इस तरह से आप परेशान हो जाओगे। लेकिन फिक्र ना करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ रास्ता निकालना होता है। भगवान भी अच्छी तरह से छटनी करते हैं, यूं यूं करके कि वो निकालते हैं उन लोगों को। जिस तरह से अनाज को छटा जाता है तो उसके अंदर से जितना भी हस्क होता है वो निकल जाता है ना, जो बेकार सीड्स होते हैं, ख़राब होते हैं, वो सब निकल जाते हैं। उसी तरह से हमारी लाइफ के अंदर भी कुछ ना कुछ छटनी या मंथन भगवान करते रहते हैं, जिसके कारण आसपास के जितना भी ऐसा है जो हमारे लिए अब यूज़लेस हो चुके हैं या हमारे काम के नहीं है, उन चीज़ों को वो हटाते रहते हैं अपने आप। तो कुछ लोग हैं अपने आप ही हमारे यहाँ से हटते जाते हैं। कितनी बार होता है हमें ऐसा कोई इंसान मिल जाता है जो लगातार हमें परेशान करता रहता है या बोलता रहता है, हमें नैग करता रहता है, हमें लेग पुलिंग करता रहता है, बुली करता रहता है। तो आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप चाहकर भी कह नहीं पाते हो। तो क्या होता है, ईश्वर समझते हैं, सुनते हैं, और वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण आपको उनसे दूर होना पड़े, आपके पास से वो हट जाएं, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हैं। ठीक है, तभी तो हटे हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने इस चीज़ का निचोड़ क्या निकालना है कि अगर मुसीबत पड़ी गई है तो हल क्या होगा, सीधा समझौता कर लेना। ठीक है, जितनी जल्दी समझौता कर लोगे बिगाड़ डालने की बजाय, उतनी जल्दी आपके लिए फ़ायदा होगा। उसके बाद आपके सर के ऊपर आपको यूं तो लगेगा कि मेरे कंधे पे बहुत बोझ है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ठीक है, लेकिन इस परेशानी को दूर करने के लिए आप अपने लिए नई शुरुआत सैटरडे को करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आप दोबारा से सारा अपना हिम्मत जुटा करके लग जाओगे, नेगेटिव वाइंड अप करके साइड कर दोगे और हिम्मत जुटाकर दोबारा से नई चीज़ की तैयारी के अंदर लग जाओगे। और उसके बाद क्या होगा, आपके लिए रिजल्ट जो है पॉजिटिव आएंगे, आप जीतोगे इसमें, क्योंकि आपने हिम्मत बांधी और उसके बाद आपने आगे बढ़ने की कोशिश की। जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, हिम्मत बांधते हो अपने अंदर, बोझ होने के बावजूद भी, ठीक है, आपको दिक्कत होने के बावजूद भी आपने करना क्या है, आपने बजरंग बाण का पाठ करना है, हनुमान जी की किसी भी प्रकार से आराधना कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आने लगेंगे। ठीक है, ये आपकी सैटरडे तक की मैंने कर दी है आपकी प्रेडिक्शन। अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।